आखिरकार रॉकेट जलाते ही फट गया, जिससे मैं हर कट्टे का ऑर्डर मिर्ज़ापुर के त्रिपाठी भैया को देना चाह रहा था, लेकिन उनके कट्टे हाथ में ही फट जाते हैं। पेश है 2023 की दिवाली सेलिब्रेशन की वीडियो। हर साल की तरह लक्ष्मी जी की पूजा के ठीक बाद आतिशबाजी की शुरुआत फुलझड़ी जला के मैं ही करता था, लेकिन कुकू बॉस के आने से फुलझड़ी जलाने की प्रथा की कमान भी उसने अपने हाथों में ले ली। उसके बाद कुकू रोने का नाटक करते हुए मोबाइल स्टैंड की ओर भागी। मैं भी बिना देरी करते हुए भागा और अपने मोबाइल और स्टैंड दोनों को बचाने में कामयाब हो पाया। इसके ठीक बाद हम गए छत पटाखा फोड़ने, और अब बारी आती है हमारी श्रीमती की, जिसे जलाना था चक्री। और वो बहुत डर रही थी, जैसे कटने से पहले डरती है बकरी। टाइम भी वेस्ट कर रही थी, तभी हमने श्रीमती को थोड़ा सा डांटा और दी चक्री जलाने की ट्रेनिंग, और चक्री भी फटाक से जल पड़ी। हमारी ट्रेनिंग देना सही रहा, जिससे कि अगली चक्री श्रीमती ने ही जलाई, लेकिन करम फूटी चक्री ज़्यादा देर ना जल पाई, मतलब खुद से निकल गई मेरे भाई। कुकू ने भी स्टंट किया। इसके ठीक बाद अब बारी आती है मेरी, और मुझे जलाना था अनार, लेकिन मुझे लग रहा था डर, कहीं हाथ में ही फट ना जाए अचानक से अनार और मैं पड़ ना जाऊं कहीं बीमार। आप दूसरे जलाते हुए अनार में देख सकते हैं, मैंने थाली को बनाया था अपना सुरक्षा कवच, तभी जला पाया बिना डरे सही से अनार। समझ रहे हो ना आप लोग मेरे यार। अब बारी आती है चिटर पिटर की। ये दिखने में छोटे बम की तरह दिखती है और जलने में बड़ी मासूम, प्यारी और सुंदर दिखती है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। स्लो मोशन में आप इसे जलते हुए देखकर मजे ले सकते हैं। इसके बाद हमने जलाई रस्सी, जो कि जलने के दौरान थी बड़ी शांत और सीधी सी। इसी सीधेपन का फायदा उठाकर मैंने इसे घुमाया गोल गोल। अद्भुत नज़ारा कैमरे में कैद हो गया, एकदम अनमोल। आखिरकार रॉकेट जलाते ही फट गया, जिससे मैं हर साल डरता और बचता रहा। वो घटना भी घट ही गई। अगली बार से और सावधानी बरतूंगा। थैंक गॉड मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और फाइनली मैं बच गया। वो तो अच्छा हुआ मेरा चेहरा मोबाइल और सर रॉकेट की ओर था, क्योंकि मैं मोबाइल के सेल्फी मोड से वीडियो शूट कर रहा था। फिर भी कुछ देर में अपने आप को देखता रहा और अपनी टी शर्ट में कहीं चिंगारी से छेद तो नहीं हो गया, ये ढूंढता रहा। फिर उसके बाद हर साल की तरह सुरक्षित स्थान देख के मैंने जलती हुई फुलझड़ी हवा में फेंकी, जो कि हवा में जैसे जैसे जा रही थी हूबहू टूटता हुआ तारा सा नजर आ रही थी। इसके बाद मैंने लाइफ में पहली बार पैराशूट उड़ाया। पैराशूट उड़ाने का मेरा अनुभव पहली बार था, इसलिए पहले तो पैराशूट ऊपर जाने की जगह नीचे की ओर आया। फिर मैंने थोड़ी देर और पैराशूट को अपने हाथों में थामे रखा और गर्म हवा पैराशूट में भरने का इंतज़ार करता रहा। जैसे जैसे गर्म हवा पैराशूट में जाते गई, ठीक वैसे वैसे मेरा पैराशूट भी आसमान की ओर जाते गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरा पैराशूट हवा में इतनी ऊपर और इतनी दूर तक चला जाएगा। खैर, जो लोग सही तरीके से पैराशूट उड़ाना चाहते हैं उनके लिए संदेश: पहले तो पैराशूट को सावधानी से खोलें और कपूर के ठीक बीचों बीच छोटा सा होल करके उसे तार से कस दें, जिससे कपूर गिरेगा नहीं और दूर तक जलेगा। इससे आपका पैराशूट बहुत ऊपर और दूर तक जाएगा। अब बात करूंगा मेरे पैराशूट की। जैसे जैसे पैराशूट मेरा हवा में और दूर जा रहा था, ये नज़ारा बड़ा ही मनमोहक नज़र आ रहा था। सच कहूँ तो एक समय ऐसा आया, मेरा पैराशूट तारा सा नज़र आ रहा था, तारा सा नज़र आ रहा था, जिसे देख के मैं और मेरा परिवार बड़ा ही प्रसन्न नज़र आ रहा था। इस बार कट्टे का ऑर्डर मिर्ज़ापुर के त्रिपाठी भैया को देना चाह रहा था, लेकिन उनके कट्टे हाथ में ही फट जाते हैं, इस डर से उन्हें नहीं दिया। बजट भी अच्छा था, तो इस बार दुबई के इनायत खलील को ऑर्डर देकर कलाशनिकोव का प्रो वर्जन मंगवा लिया। वीडियो को एंजॉय करें। मैंने तो मना ली अपने परिवार के साथ इस प्रकार दिवाली। आप सभी लोगों को भी हैप्पी दिवाली।